और पूरे भारत में मैं गारंटी देता हूँ कि चाहे वो विधायक बनने की तैयारी कर रहे हो या विधायक बन चुके हों, पूरे भारत में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ है जो अपने फंडिंग से 31 जगहों पे महिला के लिए सिलाई कटाई प्रशिक्षण के लिए माहौल बनाने के लिए मैं 8 साल पहले आया, 2017 में आया, और तब से अनवरत मैं एक मेधा प्रतियोगिता कराता हूं। और मेधा प्रतियोगिता में जो बच्चे अव्वल आते हैं उसको छोटा मोटा इनाम, बड़ा इनाम देता हूं। मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, छात्रवृत्ति, कॉपी कलम, किताब, बैग, घड़ी। 31 पंचायतों में 40 पंचायत है आपके पास में, उसमें से 31 पंचायतों में खुल गया है और टोटल 9 पंचायत ही रह गए हैं। उसकी व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ। 1-2 दिन में 4-5 और पंचायतों में आपको महिला सशक्तिकरण के रूप में जो महिलाएं हैं उनको रोजगार सृजन के रूप में, या उनको जो है जो महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण देने के क्रम में मैं लगभग 8 साल से शिक्षा का अलग जगा रहा हूं, मेधा प्रतियोगिता के रूप में। और उसके बाद जो महिला सशक्तिकरण है उस दिशा में भी मैं जोर लगा रहा हूं। यूथ को आगे बढ़ाना है, बड़ा से बड़ा कंपटीशन क्रैक करना है, कैसे करा जाएगा इसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम तेघरा विधानसभा में हैं और तेघरा विधानसभा खास बेगूसराय के लिए है और हमारे साथ खास मेहमान है। खास इसलिए है क्योंकि 7 विधानसभा में एक विधानसभा सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, वो है तेघरा विधानसभा। और हमारे साथ आज हैं खास बात करने के लिए अवकाश प्राप्त वायुसेना के पदाधिकारी, और इनका नाम है चंद्र प्रकाश उर्फ आनंद जी। आप लोग जानते होंगे और फ़खर समाज सेवी हैं और ये बहुत ही समाज के बीच हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे बच्चों की शिक्षा के लिए रहे, चाहे स्वास्थ्य के लिए रहे, चाहे रोज़गार के लिए रहे, चाहे प्लान के लिए, बहुत चीज़ हर ये अपने कदम से कदम जनता के बीच में रहते हैं। और इनसे बात करेंगे क्योंकि ये अभी सर्वाधिक चर्चा के विषय में है और इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय खबर को आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। सर, आप जो 7 विधानसभा में सबसे तेघरा विधानसभा में चर्चा आपका हो रहा है और इसमें क्या बात है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि तेघरा विधानसभा पॉलिटिकली अछूता है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री आते भी हैं तो हर विधानसभा में जाते हैं, लेकिन तेघरा विधानसभा में हार्डली आते हैं और नहीं के बराबर आते हैं। एक बार आए भी थे तो 10 मिनट के लिए आए थे भक्तियों पुस्तकालय पे और फिर पिरौली में, और 10 मिनट का प्रोग्राम था, फिर चले गए। तो विकास की जो गाथा है यहाँ पे लिखी नहीं जा रही है, विकास की बात नहीं दिखी जा रही है, विकास के लिए वो सोच नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अपना तेघरा विधानसभा अछूता क्यों है, विकास क्यों नहीं हो रहा है, इस पे थोड़ा कोई गहन अध्ययन करने वाला और उसको आगे बढ़ाने वाला कोई उद्यम होना चाहिए। तो इस वजह से मैं लगभग 8 साल से शिक्षा का अलग जगा रहा हूँ, मेधा प्रतियोगिता के रूप में। और उसके बाद जो महिला सशक्तिकरण है उस दिशा में भी मैं जोर लगा रहा हूँ। यूथ को आगे बढ़ाना है, बड़ा से बड़ा कंपटीशन क्रैक करना है, कैसे करा जाएगा इसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। एक शिक्षा का हब भी बनाने जा रहा हूँ। और आपने जैसे बताया कि सबसे हॉट सीट है ये एक्चुअली, और हॉट सीट इसलिए है कि इससे पहले भी जितने भी जो विधायक आए हैं, जीत के गए हैं, वो दोबारा नहीं आए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आते हैं तो कोई समस्या, जो जन समस्या है, वो धरी की धरी रह जाती है, उस पर आत्ममंथन नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अपना जो जन समस्या है जनताओं के बीच में, जो मैं जगह जगह जाके घूम के देखा हूँ, बहुत विकराल है। आप चाहे छोटा से छोटा समस्या ले लें या बड़ा समस्या ले लें, हर चीज़ में एक गार्जियन होना चाहिए विधायक के रूप में। वो गार्जियनशिप है ही नहीं यहाँ पे, इस वजह से मैं यहाँ पे जंप लगाया हूँ। सर, विगत आपने बहुत सालों से मैं आपसे जुड़ा हूँ और आप शिक्षा का भी रोज़गार भी दे रहे हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और यहाँ पे मेगा प्रतियोगिता भी कराए हैं, बाइक भी दी है, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ आप इनाम देते हैं। यानी शिक्षा की जगत में अगर बात करें तो उसको भी आप आगे ले जा रहे हैं। रोज़गार की अगर बात करें तो रोज़गार के भी क्षेत्र का सृजन किए। अभी तक सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र आप अभी तक कितने खोले हैं सर? टोटल 31 पंचायतों में 40 पंचायत है आपके पास में, उसमें से 31 पंचायतों में खुल गया है और टोटल 9 पंचायत ही रह गए हैं। उसकी व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ। 1-2 दिन में 4-5 और पंचायतों में
आपको महिला सशक्तिकरण के रूप में जो महिलाएं हैं उनको रोजगार सृजन के रूप में, या उनको जो है जो महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण देने के क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि पूरे तेघरा विधानसभा में जितनी महिलाएं हैं हर कोई ट्रेंड हो जाए, हर कोई आगे बढ़े, हर कोई सशक्त हो और यहाँ रोजगार सृजन हो। मैं इसके प्रति दृढ़ संकल्पित हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। सर मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा सर आपसे। सर आप विधायक प्रत्याशी हैं, विधायक बने भी नहीं, फिर भी आप रोज़गार अभी से सृजन कर रहे हैं। अगर आप बन जाते हैं तो फिर तो रोज़गार होगा ही, लेकिन इसका माइंड कैसे आया? अभी जो सत्ता में वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बिना सत्ता में रहते हुए महिलाओं को के बारे में, युवाओं के बारे में, बूढ़े के बारे में, बच्चे के बारे में, सब के बारे में आप सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि 40 साल 45 साल पहले जब मैं यहाँ था विद्यार्थी के रूप में, तब मैं पढ़ा करता था, सुना करता था कि साक्षरता में बिहार सबसे निचले दर्जे का है, सबसे निचले पायदान पे है साक्षरता में। मात्र 52% उस समय जो है साक्षरता हुआ करती थी। फिर मैं डिफेंस में गया, वहाँ भी मैं 20 साल काम किया। 20 साल के बाद भी यही देखा कि अभी भी सबसे निचले पायदान पे है। चलो 20 साल के बाद होगा, 15 साल के बाद होगा, कुछ न कुछ तो सुधार होगा। और अभी भी आपका 61% के आसपास में आपका साक्षरता दर है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दिमाग में ये आया कि इतना साल आपने छोड़ दिया, आप प्रदेश चले गए, रोजगार में चले गए, जॉब में चले गए, बड़ी कंपनी बिठा दी, हज़ारों करोड़ का मालिक बन गए, लेकिन बिहार तो वहीं का वहीं रह गया। आप एक अकेले बड़ा बन गए तो जनता भी तो बड़ा बनना चाहिए, जनता को भी तो आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के मैं आया 8 साल पहले शिक्षा की बात करूं, साक्षरता की बात करूं, शिक्षा का अलग जाऊं। हमारे विद्यार्थी लोग जितने भी हैं वो पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, IAS बने, PCS बने, बैंकिंग सेवा में जाए। तो शिक्षा का माहौल बनाने के लिए मैं 8 साल पहले आया, 2017 में आया, और तब से अनवरत मैं एक मेधा प्रतियोगिता कराता हूं। और मेधा प्रतियोगिता में जो बच्चे अव्वल आते हैं उसको छोटा मोटा इनाम, बड़ा इनाम देता हूँ। मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, छात्रवृत्ति, कॉपी कलम, किताब, बैग, घड़ी इत्यादि। और बच्चे, आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। खास करके तेघरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ या बेगूसराय की बात कर ले, क्योंकि बेगूसराय लेवल पे हम करते थे। शिक्षा का ऐसा अलग जगह है कि पूरे 112 जिलों में, 112 जिले पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, उसमें एक सर्वे हुआ और आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि 112 जिले में बेगूसराय जिला टॉपर आया है, नंबर 1 पे आया है, पूरे भारत में नंबर 1 पे है। और ये नीति आयोग ने इस बात को हमें सराहा भी है। तो इसलिए मैं अनवरत, एक उत्साह भी बढ़ा है, हिम्मत भी बढ़ा है। आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी मिल रहा है ना। नीति आयोग भी आपको देख रहा है और सराह रहा है, ठीक है ना। तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए तेघरा विधानसभा को कि जितनी नारी शक्ति है उसको सशक्त किया जाए, उसको रोजगार से नवाजा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में मैं लगातार लगभग पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा, आश्चर्य होगा कि 40 पंचायत है आपके पास में, और 40 में से 31 पंचायत में आपने महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर्टिफिकेट भी मिलना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जॉब मिलेगा उसके आधार पे। ये एक बहुत यूनिक व्यू है, यूनिक प्रोग्राम है। और पूरे भारत में मैं गारंटी देता हूँ कि चाहे वो विधायक बनने की तैयारी कर रहे हो या विधायक बन चुके हों, पूरे भारत में ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ है जो अपने फंडिंग से 31 जगहों पे महिला के लिए सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोल दे और उसको बढ़िया ढंग से तैयारी कराए कि भाई तुमको रोजगार देना है। कपड़े उपड़े की भी तैयारी है, पूरा कपड़ा उपड़ा लेकर आए, सब जगह कपड़े बांट रहे हैं, ठीक है। और उससे जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जाने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऐसा प्लान है। और इसके साथ साथ नॉट ओनली महिला, पुरुषों का भी सम्मान है, पुरुषों को भी रोजगार है, पुरुषों को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है। इसका मैं पूरा तैयारी कर रखा हूँ और रूपरेखा भी हमारे पास तैयार है। चलिए, तो सर एक और सवाल है सर। अभी बाढ़ क्षेत्र ग्रसित हुआ था तेघरा विधानसभा में, बहुत सारे आपने वो काम करके दिखाया जो काम शासन प्रशासन या विधायक भी नहीं कर पाते हैं।
सबसे मवेशी जो बेजुबान जानवर होते हैं उनका भी आप चारा की व्यवस्था करवाए, भूसा दिलवाए, और चीज़ आपने क्या क्या व्यवस्था कराए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा बाढ़ से पहले एक आग लगी हुई थी। वहाँ पे अनाज से लेकर के कपड़े अंग वस्त्र सब दान किया गया था, प्रदान किया गया था। उसके बाढ़ आ गई। बाढ़ की विषय तो हर साल आती है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं अभी तक, और किसी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किया नहीं है। लेकिन मेरे पास विजन है कि इनका जो है जितना भी समस्या है बाढ़ से, क्योंकि हर साल आना है, इस बार आया है चला जाएगा, फिर बाद में अगले साल भी आएगा, फिर उसके बाद अगले साल भी आएगा, इसका परमानेंट निदान होना चाहिए। तो मेरे पास एक रूपरेखा है, उस रूपरेखा को मैं प्रस्तुत करूंगा समय आने के बाद में। लेकिन देख रहा हूं कि आपने एक दिन चूरा मीठा बांट दिया या कुछ बांट दिया, उससे क्या होने वाला है गरीबों को, और साथ में मवेशी को कोई देखने वाला नहीं है। मैं वही महसूस किया, अरे चलो इनको चूरा मीठा मिल गया या कोई व्यवस्था हो गया सरकारी तंत्र से, चलेगा, लेकिन मवेशी को कुछ न कुछ चारा तो होना चाहिए, भूखे मरेंगे वो। तो मैंने भूसे की व्यवस्था की, 50 टन, ठीक है, भूसे की व्यवस्था की हमने, और जगह जगह मैंने वितरित किया है। कहीं पे ऐसा भी महसूस हुआ कि यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, सोलर लाइट होना चाहिए, वो मैं सोलर लाइट मंगा के रखा हूँ, होगा तो आज ही या कल, आज से कल तक मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे मैं लगाऊंगा, ऐसा प्लान चल रहा है। तो देखिए, हमारे साथ चंद्र प्रकाश उर्फ आनंद जी हैं, और उनके आवास पे मैं आज मौजूद हूँ। और ख़ास ये पल है क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है, और मैं बता दूं आपको, ये एक ऐसा विधानसभा है जो कि पूरे बेगूसराय का चर्चा का विषय, पूरे बिहार का चर्चा का विषय बना हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, थैंक यू वेरी मच। बेगूसराय खबर को आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।